हाय नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनता की आवाज भीम मिश्रा के साथ। मैं इस समय मौजूद हूं बाबा सूरदास मार्केट के बगल में सूर्या कॉलोनी में, जहां मैं आपको बता दूं काफी लंबे समय से लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि भैया हमारे यहाँ सीवर का पानी जो है रोडों पे भर रहा है और विकास की नदियां पूरी की पूरी यहाँ से आसपास के पूरे क्षेत्र में बह रही है। तो मैं आपको दिखा दूं कि काफी लंबे समय से जो है ये समस्याएं बनी हुई हैं और कई बार लोगों ने जो है शिकायतें दर्ज कराई हैं पार्षद जी के पास, एमसीएम पे, नगर निगम पे। जय साहब से भी बात करी हमने कई बार, लेकिन इस पे जो है उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन लोगों का कहना है कि भाई साहब इसके नीचे की जो पाइपलाइन है, जो सीवर के पाइपलाइन गए हुए हैं वो टूट गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। और ये समस्या आज से नहीं, करीब 3 से 4 साल हो गए बनी हुई। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं सीवर का जो मेन ढक्कन है, इस पे जो मेन ढक्कन रखा होना चाहिए वो नहीं है। यदि अंधेरे में कोई आता जाता व्यक्ति या कोई पशु इसमें गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के नागरिकों से कि भाई ये समस्याएं कब से हैं और इन्होंने किस किस को इसके खिलाफ जो है आवाज उठाकर बोला है। पार्षद जी को बोला है, नगर निगम को बोला है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और क्या उनकी प्रतिक्रिया रही है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम पवन सिंह है। मैं यहाँ पे कम से कम 15-16 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे इतनी बुरी हालत है, 5-6 साल से यहाँ पे प्राइवेट अपने यहाँ के लोग ही 10-10, 20-20 रुपए करके जब से खुलवा रहे थे। जब से हमारे निगम पार्षद चेंज हुए, जब से हम डेली में कम से कम 3 दिन से, मैं अपनी फोन की डिटेल भी बता दूंगा, यहाँ कम से कम 3 बार बोल दिए। आज हमारी इस गली का भी ये हुआ। कल निगम पार्षद भी आए थे, उन्होंने भी ये बोला ये गली का ये पानी सारा यहाँ आके ब्लॉक हो रहा है और इसके आगे नहीं होता है। हमें कोई लड़ाई झगड़े का कोई हमें वो नहीं करना है। और हमें 100 की सीधी बात ये चाहिए, हमें सबका, हम नागरिक है, हमें ये नहीं चाहिए लड़ाई ना झगड़ा। हमें ये चाहिए कि भैया यहाँ पे 6 दिन से कोई बुजुर्ग आदमी आ रहा हो, आपको बताया कि 40 साल का बंदा बुजुर्ग आदमी गिर जाए तो उसकी हसली पटली भी कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं जुड़ सकती। तो क्या यहाँ पे पानी के निकास का जो है कोई भी समाधान नहीं है? कोई साधन नहीं है। जो आते हैं वो यही आश्वासन करके चले जाते हैं। आपने भी देखा, ये तो बहुत छोटी बात है। हमारे जो पल्ला के पेट्रोल पंप के पास भी विधायक जी भी आ गए, विपुल गोयल जी भी आ गए, सारे बंदे आए थे। उन्होंने एक ही बार आश्वासन दिया था कि भैया ये कल से ये रोड चालू हो जाएगी। वो तो कभी जिंदगी में होए चाहे ना होए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर चलो आते हैं, ठीक है, सबका राजनीति का सबका स्वाद होता है। और हमारे देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब ये पूरे रोड में जल भराव होने के कारण लोग बीच रास्ते से नहीं चल पा रहे हैं और वो लोग साइड का रास्ता यूज कर रहे हैं। साइड के रास्ते में आपको दिखा दूं बिजली के तार जो पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। यहाँ से अगर निकलते समय यदि कोई बच्चा या बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति अगर इसमें चिपक जाता है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन होगा, जिनकी कमियां इसमें नजर आ रही हैं। मैं यही नहीं, मैं आगे आपको एक एक बारीकी से दिखाता जाता हूँ। इन्होंने केवल यही नहीं, यहाँ पे बिजली के खंबे लगने के लिए आए हुए थे, वो खंबे भी नहीं लगे हैं और उनका देखो काफी समय से यहीं पड़े रखे हुए हैं, जिसका आने जाने में लोगों को पैदल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक रोड गली में जो भी है बाधा की समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं आगे, केवल वही नहीं, जितने भी यहाँ पे सीवर के चैम्बर हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये भी सीवर का चैम्बर है, यह चैम्बर भी पूर्ण रूप से ओपन है। यदि अंधेरे में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा खेलते समय, आते जाते समय अगर इस सीवर का हादसे का शिकार हो गया तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन और नगर निगम होगा, जिन्होंने अपनी आंख नाक कान बंद कर रखी है, जिन्होंने इस पर कोई भी उचित संज्ञान नहीं लिया है। ये देख सकते हैं पूरे रोड में जल भराव की समस्या उत्पन्न बनी हुई है। और यहाँ पे ही नहीं, अब मुझे वह व्यक्ति बता दे, अधिकारी जिसके अंदर में ये एरिया आता है, नगर निगम का ऐसा कौन सा अधिकारी मुझे बताएगा कि यहाँ से जो है निकल करके आगे जाने का रास्ता कौन सा है। अब हम भी चाहें अगर यहाँ से जाने का तो नहीं जा सकते हैं। आप देख लो पूरा का पूरा जल भराव है। और यही नहीं, मैं आपको आगे की भी दिखाऊंगा, आगे इससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। जितने भी चैम्बर हैं, जितने भी ओपन सीवर हैं, सारे ही खुले हुए हैं। ये पूरा का पूरा ही कीचड़ और दलदल बना हुआ है। यहाँ पे भी पट्टियां रख दिया गया है ताकि इसमें कोई हादसा ना हो। बगल में इसका चैम्बर रखा हुआ है, ऊपर का जो सीवर का ढक्कन होता है। यहाँ से आप देखें तो तकरीबन यहाँ से देखें तो 100 मीटर से भी ज्यादा एरिया जो है पूर्ण रूप से पानी से ब्लॉक है। समस्या ये कैसे निकल के जाए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा कुछ नहीं। चलो भैया नहीं बताएंगे, क्या नाम है भैया आपका? जीतू।
यह समस्या कब से बनी हुई है? अरे भाई 5-7 दिन हो गए भाई, जब से ये तो पानी ज्यादा भर ही रहा है, मगर अब बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, निकला नहीं जा रहा है कहीं भी। आपने किसी से इस विषय में बताया किसी को कि भाई हमारी समस्या है? बता दिया था, किसको किसको बताया आपने? पार्षद जी को भी बताया, वो बोले सोमवार के लिए। सोमवार के लिए? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा प्रदीप सिंह नेगी है। हाँ। आर्मी रिटायर्ड आदमी हूँ मैं। ये मेरा डेली का रास्ता है, ठीक है। लेकिन इस रास्ते पे जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 2000 से डेली का यही काम है यहाँ पे। अरे भैया बहुत पानी बहुत मतलब वो है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। यार सभी फोन कर लिया, 3 दिन से फोन कर रहे हैं, आज तो ड्रामा। कोई बात नहीं, अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, इसका भी मैं बताता हमारे हूँ। अंकल जी बड़े हमारे यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, हमारे दादा है। कोई सुनता नहीं है। हाँ बस यहाँ आप लोगों ने नगर निगम में कंप्लेन करी थी? कंप्लेंट की मैंने, वो जो है हमारे वो सारी उसी कंप्लेंट करके मैं अपने वहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग पूरे कंप्लेंट करके हैं। मैं अपने यहाँ के एरिया इंचार्ज से बात करना चाहूंगा, जो जय साहब हैं, जो एसडीओ साहब है, कमिश्नर साहब है नगर निगम के, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि भाई जब यहाँ की जनता आपको टैक्स देती है, आपको टाइम पे सैलरियां देती हैं, तो क्या उनके हालात ठीक नहीं हो सकते हैं? अरे भैया कोई घर पे किसी के कोई काम गलती से कोई किसी के घर का एक नाली जाम हो जाती है, वो तुरंत 1 सेकंड में बुलाता है। हमें आश्वासन सबकी तरफ से ये मिलता है कि भैया हमने आज शनिवार हो गया, आज हम रैली में, कोई कहता है कि मैं यहाँ हूँ। अरे ठीक है भैया, जब आप हमने आपको निगम पार्षद चुना है चंदेल को, तो आज हमारी सड़क ये हम 1 हफ्ते से चुन रहे हैं, इसमें कोई बंदा नहीं बोल पाया इस बात को। आज बेचारा बच्चा, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस गली से कोई भी व्यक्ति हो गया, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, स्कूल भी नहीं जा सकते। ये हमारे बड़े पूर्ण रूप से रास्ता बंद है। ये बड़े हमारे पुत्र खड़े हुए, इनकी भी ले लो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपको मैं दिखा दूं, इस रास्ते में ये तकरीबन 100 से 150 मीटर तक पानी फैला हुआ है, और आसपास की जितनी भी गलियां हैं, इस गंदगी का शिकार वो गलियां भी हो रही हैं। ये सामने इस हाथ पे मैं आपको दिखा दूं, मंदिर है, श्री दुर्गा मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर है इस साइड में। और मुझे ऐसा कौन सा अधिकारी है, ऐसा कौन सा निगम अधिकारी है जय जो बताएगा कि भाई इस मंदिर में जाने के लिए हमने रास्ता ये छोड़ रखा है। यहाँ से मंदिर में जाने के लिए मुझे वो कौन सा अधिकारी बताएगा कि यहाँ की जनता पूजा करने के लिए कौन से रास्ते से जाएगी? इस नाली के पानी से, गंदगी से होते हुए मंदिर में पूजा करने तो कोई जा नहीं सकता। फिर उसके बाद से अगर हम लोग आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, तो आप लोग कहते हो कि हम लोग गलत हैं। यहाँ इतनी बड़ी जनता अंधेरे का शिकार हो रही है, पूरे कहीं भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, खंबे लाके रखे हुए हैं। और यदि इतने बड़े बड़े चैम्बर खुले हुए हैं, कम से कम 14 फीट 15 फीट का एक सीवर का गड्ढा होता है, यदि इसमें कोई बच्चा गिर जाता है, कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अलावा दिखा दे तो आगे भी चल रहे हैं। यहाँ से मुझे वो व्यक्ति बता दे कि यहाँ से निकल के आगे जाना है मुझे, मैं कैसे जाऊंगा? मेरा सवाल है, मैं टाइम पे टैक्स देता हूँ, यहाँ की जनता टाइम पे टैक्स देती है। पर डे का टैक्स का कैलकुलेशन करोगे आप तो 40 से 42 रुपए होता है। जब पर डे आदमी, एक व्यक्ति 40 रुपए का टैक्स दे रहा है, तो आप लोगों ने उसके टैक्स का पैसे का कहाँ यूज करा है? ये यूज करा आपने टैक्स के पैसों का? यहाँ की जनता इतनी पागल हो रखी है, बिल्कुल मूर्खता बना रखा है आप लोगों ने। क्या आप लोग टैक्स देते हो ना? आपको दिखाई दे रही, देखो यहाँ पे समस्या। बेटा कितने समय से समस्या है ये? सालों जिंदगी हो गई यहाँ पे, तो इस तरीके से रहते हुए सभी को। अब आप मुझे बता दो, समस्या मान लेते हैं कि गंभीर होती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में समस्या का समाधान नहीं हो सकता, 1 महीने में नहीं हो सकता। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। अब जो पार्षद बने उन्होंने भी आश्वासन दिया, लोगों का क्या नाम है, बड़े से बड़े लोग, लेकिन देखते हैं यह काम कब तक होता है। यहाँ पे शिव मंदिर है, यहाँ पे लोग कैसे जाएंगे बताओ? एक मिनट रुक जाइए, और मेन रास्ता है ये। आने जाने की कितना दिक्कत हो रहा है। मैं एक बार दोबारा पुनः उन अधिकारियों से जानने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब इस हाथ पे ये जो मंदिर है, इस मंदिर के चारों तरफ बाहरी किनारे पे जो है बाउंड्री वॉल कर दी गई है, ताकि मंदिर परिसर में सीवर का गंदा पानी ना जाए। लेकिन यह बाउंड्री वॉल केवल मंदिर के क्षेत्र परिसर में पानी ना जाए उसके लिए बाउंड्री वॉल है।
लेकिन यहाँ से लोग बाग मंदिर में कैसे जाएंगे, मुझे वो अधिकारी बता दे जो नगर निगम में बैठे हुए हैं कि उन्होंने अपनी समस्या का क्या समाधान किया है। इसके अलावा मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, इस समय जो है अंधेरा पूर्ण रूप से अपनी जगह पर छाया हुआ है। यहाँ कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है और कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। और इस रोड में 15 से 20 सीवर खुले हुए हैं जिन पे एक भी चैम्बर या ढक्कन नहीं लगा हुआ है। मुझे वह अधिकारी बता दे कि इस सीवर का ढक्कन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यदि इसमें कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं अपने यहाँ के कमिश्नर साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि आपके नीचे जो क्षेत्र में अधिकारी काम कर रहे हैं, एरिया इंचार्ज हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ के जो हमारे जय साहब हो गए, उनका क्या दायित्व बनता है। अपने निगम में घूमकर देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए हादसा। इतने छोटे छोटे बच्चे, एक बार इधर दिखा दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं इधर। यदि कोई भी व्यक्ति या बच्चा इसे 15 फीट के गहरे सीवर में गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा। आप लोगों को टाइम पे सैलरी देती है जनता, तो आप लोगों से निवेदन है कि जनता को जो है सही सुविधा उचित रूप से मुहैया करवाएं ताकि जनता खुश रह सके। वो सब उसमें डाल रखे हैं, देखो सारे भर रखे हैं, देखो कैसे जाएगा। सारे सीवर, जितने भी सीवर है 15-20 सीवर है यहाँ पे, सारे खुले हुए हैं। एक भी चैम्बर ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री चंद है। ये समस्या कब से बनी हुई है सीवर की? अरे भैया यहाँ तो जिंदगी भर का ठेका ले रखा है बहन से। लेकिन अपने आप सफाई कर देते हैं तो हो जाती है, नहीं कोई सफाई करके नहीं जाता बराबर। ये जो इतने बड़े बड़े जो सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, क्या इनको बंद नहीं किया कभी? नहीं, कभी नहीं किया बंद। ये नगर निगम वाले खोल के गए या पहले से खुला हुआ है? पहले भैया टूट गए हैं ये ढक्कन सब, नगर टूटने के बाद नए ढक्कन नहीं आए? नहीं, कोई नहीं लाएगा। कलेक्शन करके बनवाए, सीवर भी पब्लिक ने कलेक्शन करके बनवाए। इसने नेता आप मुझे बता दो, जब इन्होंने सीवर खुद के पैसों से अगर पब्लिक बना रही है, पाइप भी खुद डलवाए, पाइप भी खुद डलवाए। वो कहते हैं कि भैया अपने पैसों से ही इसमें सरकारी लाइन पे जोड़ दो। ये सरकार कितनी बड़ी है ये बता दो। इसमें 2 इंच का पाइप नहीं है और इसमें सरकार बोलती है कि भैया आप अपने पर्सनल उस पे ये करवाओ। अबे पर्सनल में ही करना था तो फिर हम नहीं, मैं आगे भी आपको दिखा दूं, आ जाओ। आप देख सकते हैं ये गली है, इस गली के चौक पे बीचों बीच ये सीवर का पाइप खुला हुआ है और इस हाथ पे भी देखा जाए तो बहुत बड़ा सीवर का चैम्बर बना हुआ है जिसपे ढक्कन है ही नहीं। यह किसका दायित्व बनता है कि यदि इसका ढक्कन टूट गया या लगा नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है इस पे चैम्बर पे ढक्कन लगाने की, ताकि हादसा ना हो। मुझे वह अधिकारी जवाब दे दे। मैं सबसे जवाब मांगूंगा जिन्होंने अपने काम गलत तरीके से किए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ सूर्या विहार में, सूरदास मार्केट के पीछे वाले हिस्से में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितना पानी लगा हुआ है ना, आप इसमें गिन नहीं सकते कि कितनी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। इसमें मच्छरों का लार्वा इतना भयंकर तरीके से रूप ले रखा है कि लोग काफी बीमार पड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में मच्छर उत्पन्न हो रखे हैं और रोड के बीचों बीच यह चैम्बर खुला हुआ है सीवर का। मैं बता दूं इस पूरे के पूरे रोड में 22 फुटा में कम से कम 20 जगह चैम्बर खुले हुए हैं। यदि इसमें कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार वह व्यक्ति होगा जिसका दायित्व होता है इसकी देखरेख करना, इसके जो है ढक्कन को लगाना और इसकी सफाई करने का काम होता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी गलतियों के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें ना होने के कारण पूरा रोड अंधेरे का कायम हो रखा है, जिससे हादसा बहुत ज्यादा एक गंभीर रूप ले सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा उन सभी अधिकारियों से, पार्षद जी से, कि भैया इसमें उचित संज्ञान ले ताकि जनता को राहत मिल सके। मैं यही नहीं, यहाँ देखिए आप, आगे से पानी बहता हुआ इधर इस गली से होता हुआ इधर खाली प्लॉट में जा रहा है। इसके अलावा आगे भी मैं आपको दूर तक दिखा नहीं सकता कितनी दूर तक चैम्बर खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है नगर निगम के द्वारा। तो उनसे निवेदन है कि अपने काम को सुचारू रूप से करें ताकि जनता को राहत मिल सके। आप देख सकते हैं रोड के बीचों बीच चैम्बर खुले हुए हैं, रोड के बीचों बीच चैम्बर यहाँ भी खुला हुआ है। इसके अलावा यहाँ नहीं, आगे भी मैं आपको दिखा दूं, कि यहाँ भी बीचों बीच चैम्बर खुला हुआ है। इस रोड में कहीं ना कहीं नगर निगम हो गया अपनी आंखें बंद कर रखी है, जो ध्यान नहीं दे रही जनता की समस्याओं पे। तो मैं उन सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब इस पर उचित संज्ञान लें ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, उनको इस समस्या से राहत मिल सके।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जनता की आवाज भीम मिश्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ पे उन सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ की जनता के लिए समंदर खोल रखा है कि यहाँ से जनता आराम से जा सकती है, आराम से आ सकती है, कुछ नहीं दिक्कत होगी। बस उनके पैरों में कीचड़ लगेगी और वो कीचड़ उनके घरों तक जाएगी, कुछ और ज्यादा कुछ नहीं होगा। आते जाते बड़े बुजुर्ग बच्चे बस गिरेंगे। यहाँ पे कुछ गड्ढे खुले हुए हैं जहाँ पे पशु हो गए हैं या फिर छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग जो सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं उनमें गिर सकते हैं। गिरने से उनका बहुत ज्यादा लाभ है, फायदा है और कुछ भी नहीं। तो उन अधिकारियों का बहुत बहुत यहाँ की जनता धन्यवाद करना चाहेगी जिनके कारण यहाँ की समस्याएं जो है उत्पन्न हुई पड़ी है। जो समस्याएं यहाँ पे बनी हुई है यहाँ की जनता उनका धन्यवाद कर रही है कि 4 सालों से जो समस्या बनी हुई है हम उनको राहत, उन अधिकारियों को बुला करके उनका मुंह मीठा कराना चाहते हैं, लड्डू खिलाना चाहते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ की जनता को नरक की जिंदगी जीने पे मजबूर कर रखा है। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि यहाँ की जनता आप लोगों का स्वागत करती है कि आप लोग आइए। क्या कहते हैं आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ आवे और देखे आए के हम बहुत परेशान हैं। तो हमारे घरों में पानी भर रहा है, बिल्कुल भी हमारे घरों में से पानी नहीं निकल रहा है। ये तो खुशी की बात है ना, अधिकारियों ने आपके घर में पानी भर रखा है। घर में पानी भर रखा है। तुम इतने दुखी हैं हमें कि बहुत ज्यादा दुखी हैं हम। आप दुखी हो तो वो अधिकारी खुश हो रहे हैं, तो वो खुशी होंगे जब तो आप दुखी हो। जब दुखी है हम मीटिंग करते हैं, हम जाते हैं भगे मीटिंग में बैठते हैं, हम जा जाके मीटिंग में बैठते हैं, हम जा जाके हम कहते हैं कि चलो भाई हमारा पार्षद जीत जाएगा तो हम कुछ करेंगे। हम जा जाके लौट आते हैं वहाँ से भी, यहाँ जाते हैं तो जाते हैं, हम लौट के आ जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। तो मैं उन अधिकारियों को यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और यहाँ की जनता से भी कहना चाहूंगा जो भी अधिकारी आए इस कीचड़ में उनका आप लड्डुओं से, फूल मालाओं से स्वागत करना कि आप लोगों को नरक की जिंदगी जीने पे मजबूर कर रखा है। गाड़ी भी टाइम पे नहीं आती, 2-4 कूड़े की गाड़ी ना आने से भी मैं बता दूं समस्याएं ज्यादा है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है, कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो शिकायत का पात्र है कि जो गंदगी ज्यादा बढ़ रही है और मच्छरों का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी इसमें जिम्मेदार है। कुछ तो शर्म कर लो अधिकारियों कि जय साहब, एसडीओ साहब, कमिश्नर साहब की ये जनता 4 सालों से नरक की जिंदगी जी रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जनता की आवाज भीम मिश्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा रहा तो दोबारा आएंगे, नहीं तो नरक की जिंदगी दोबारा दिखाएंगे आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।